चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि आदरणीय न्यायमूर्ति VCG दीक्षित जी को आमंत्रित करना चाहूंगी और कुछ पंक्तियां हैं हमारे पटल के महामंत्री सूर्यकांत भैया की तरफ से मैं आप सबको देना चाहूंगी। आदरणीय न्यायमूर्ति VCG दीक्षित सामाजिक स्तर को उठाने में देते जो अपनी हर आहुति पूर्ण न्याय से करते हर पूर्ति हर काम में होती न्याय करने को बड़े गौरवशाली बड़े शिक्षित बहुत बहुत स्वागत हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय न्यायमूर्ति VC दीक्षित जी। आदरणीय तालियों की गड़गड़ाहट किसी भी लोगों में मुझे लग रहा है कि बच्चों से पढ़ रही है और उनके लिए मैं भी कुछ पंक्तियां देना चाहूंगी। आप प्रधान गुरु सिंह सभा प्रयागराज के गुरु कृपा से चर्चे आपके बड़े कामकाज के। आप में गुण एक नहीं है बहुत कई थे अदर। गुरु गोविंद सिंह मेमोरियल अस्पताल के जरिए आप करते सबकी मदद। नेक कार्य करने को दूर रहती सदा प्यासी ट्रस्ट से बच्चों को दिलाते राशि अच्छी खासी। इसमें तो तालियां नहीं चाहिए। जिन्हें प्रेम प्यार से जो भरे समुंदर जैसे हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय सिंह साहिब जी हरजिंदर अब मैं अपने दूसरे विशिष्ट अतिथि जो आप रहे पहले प्रधान गुरु ग्रंथ साहिब जी का आपको बड़ा अद्भुत ज्ञान श्रद्धा से आप दक्ष गोविंद कहते नाम ही आपका पड़ गया सरदारनी गोविंद कौर। नाम ही आपका पड़ गया सरदारनी गोविंद कौर। बेटे हरजिंदर सिंह में भला कुर्बानी का जोर। कुछ बिल्ली माताओं का चलता आता ऐसा दौर। किसी जन्म में आई माई ठाकुर जी और इस जन्म में गोविंद कौर। स्वागत अभिनंदन बेटी जी को जो हमारे विशिष्ट अतिथि है तो उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं और मैं देना चाहूंगी। आप पूर्वोदय से बड़े विशाल थे शुक्रगुजार आपके अथक प्रयास और इस टीम के चयनकर्ता अंतर्राष्ट्रीय भारतीय बास्केटबॉल टीम के गुरु सिख होने का आपने पूरा फर्ज निभाया। अपने ही हाथों से भारतीय टीम को सजाया। आपके करकलमों से कभी खालसा कॉलेज था महंगा। योगवान बच्चों से प्रांगण ऊंचाइयों में जा ठेका। स्वागत में सजाई हमने साहित्य की सुंदर वेदी। आपके आयोजन में तहे दिल से स्वागत आपका साहित्य आदरणीय राजेंद्र सिंह बेदी। सच्चे हैं सिपाही तहे दिल से शुक्रगुजार हम सब जिनके वो आदरणीय श्री रामदेव सिंह दिया आपने तन मन धन। समाज में सुंदर बदलाव के समालोचन आपके हर प्रयास का सदा होता अनुमोदन। ऐसे हैं हमारे अध्यक्ष आदरणीय मनमोहन। स्वागत। ऐतिहासिक सभागार में उपस्थित अति विशिष्ट विभूतियां और मंच पर उपस्थित तुमको याद करते हैं। तुम्हारे वास्ते रखी है हमने जहाँ हथेली पर फकत यूं ही नहीं करना यहाँ पर याद करते हैं। हम अपनी जान को हथेली पर रखकर ईश्वर को साक्षी मानकर ये प्रयास करते हैं कि जगदीश साहित्य संस्थान जिसने बहुत अल्प समय में साहित्य की दुनिया में रचनात्मकता की दुनिया में अपना एक मुकाम बनाया है उस जगदीश साहित्य संस्थान के इस वार्षिक समारोह में हम सभी मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत एक उल्लेखनीय कार्य को अंजाम देंगे। मैं सबसे पहले मंच पर उपस्थित आदरणीय विपिन चंद्र दीक्षित जी किसी भी विभूति को जब हम मंच पर टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं इनकी इस उपलब्धि के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आप प्रतिदिन आज भी इतनी व्यस्तताओं के बावजूद आप इनको नियमित
व्यवहार के प्रांगण में उपस्थित पाएंगे, जहाँ पर ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं। इनके आदरणीय पिताजी भी न्यायमूर्ति रह चुके हैं। एक उपलब्धि इनके परिवार के साथ है कि इनकी बहन रश्मि उपाध्याय पारंपरिक लोक गीतों की रचयिता भी हैं और गायिका भी हैं। ऐसे परिवार से जहाँ हमें संस्कारों में इस तरीके की सेवा का भावना मिलती है, आप आते हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और मैं इसके सामने हम उसे देखने के लिए अपनी आंखों को, अपनी नजरों को ऊंचा करते हैं, पकड़ करते हैं। यकीन जानिए इस मंच पर, इस कुर्सी पर, इस पदवी पर बैठने के लिए जो जज्बा और जो सेवा की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, उस सेवा की भावना, उस जज्बे से ये प्रकृति और ईश्वर हमें ये वरदान देता है कि हम उस स्थान पर पहुंच सके जहाँ पर हमें पहुंचाने के लिए एक पूरा कबीला, एक पूरा कुटुंबा हमारे बीच आता है। कह सकते हैं कि निम्न घर से या गरीब घर से निकल कर, लेकिन खेल का की प्रतिभा उनके अंदर जन्मजात थी, जिसे आपने पहचाना और उसे एक मुकाम दिया। व्यवहार में बहुत से ऐसे बच्चों को आपने प्रशिक्षण दिया, आपने वहां पर उन बच्चों को स्थान दिलवाया जो बच्चे उसके हकदार तो थे, प्रतिभा के द्वारा हकदार थे, लेकिन सामाजिक रूप से हकदार नहीं। लेकिन आपने अपनी सेवा की भावना और सहयोग की भावना से उन्हें वो स्थान दिलाया। मैं हमेशा जब भी इन्हें देखता हूँ तो मुझे जीवन में कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। बात लेकिन उन लोगों के अंदर एकजुटता की भावना। आज हम जब भी जहाँ कहीं भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि दुनिया में कहीं भी चाहे भूकंप आता है या किसी तरीके की आती है, तो कोशिश ये रहती है कि सिख जगत सबसे आगे खड़ा होकर उसमें अपनी महती भूमिका निभाता है। प्रयागराज की इस पावन धरती पर जब भी किसी भी तरीके की आपदा आई है, आपके परिवार में आपके आदरणीय सचखंडवासी स्वर्गवासी सरदार जोगिंदर सिंह जी, जो आजीवन श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष रहे और जिन्होंने तन मन धन से प्रतिनिधित्व किया, उस परिवार से आते हैं। कहीं भी पूरे समाज में कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो कहीं न कहीं आपके साथ तालियां और उतने ही अच्छे वक्ता सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज हम जिस कार्यक्रम में इकट्ठे हुए हैं, मैं उस कार्यक्रम की रूपरेखा पर दो शब्द आपसे साझा करके और हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं कि आज हम सभी रचनाकार और देश दुनिया की रचनात्मक सरहदों से चलकर आए हुए साहित्यकार बंधु जगदीश साहित्य संस्थान के वार्षिक समारोह में इकट्ठे हुए हैं। जगदीश साहित्य संस्थान, जिसने बहुत अल्प समय में साहित्यिक दुनिया में अपनी एक अलग और अनोखी पहचान बना ली है। जिस दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ दोस्ती और लगाव प्यार के मायने बदलते जा रहे हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कि शतरंज की मोहरों के खाने बदल गए हैं,
जो जानते थे जाने अनजाने बदल गए हैं। जब से बने हैं दोस्त फेसबुक पे बेहिसाब, तन्हा दोस्ती के माने बदल गए। अब उस दौर में जी रहे हैं जहाँ दोस्ती के कोई मायने नहीं रह गया। उस दौर में साहित्यिक जगत में अपनी पहचान बनाना बहुत ही दुष्कर और असंभव प्रतीत होता है। और कहते हैं ना कि दो बोल मैंने प्यार से क्या बोल दिए थे, अरे मेरे साथ चलने वालों की तादाद बढ़ गई। तो जगदीश साहित्य संस्थान की संस्थापिका जगदीश कौर ने दो बोल प्यार से बोले। हम किसी भी दौर में किसी भी परिस्थिति में जी रहे हों, प्यार का, मीठी बोली का, मृदुलता का, आत्मीयता का और सहयोग का ना तो कोई विकल्प है, ना इसकी तासीर में कभी कोई कमी आ सकती है। फूल बांटने से फूल तो दूसरे के पास पहुंच जाता है अपनी खूबसूरती, अपने सौंदर्य के साथ, पर उसकी खुशबू बांटने वाले के हाथों में बहुत देर तक है। किसी की राह से पत्थर हटा कर देख ले, अरे दूसरों से पूछ कर क्यों फैसला करता है तू, एक दिया तू भी मोहब्बत का जला से। हमने एक दिया मोहब्बत का जलाया है, आपको सिर्फ इस दिए के तेल को खत्म नहीं होने देना है। बस आप अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपने सहयोग से इस दिए को जलते रहने देना, यही आपसे गुजारिश है। और आइए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। आज का ये कार्यक्रम 3 सत्रों में है, पुस्तक विमोचन है, सम्मान समारोह है और काव्य गोष्ठी है। सबसे पहले पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है। पहली पुस्तक काव्य उड़ान, ये साझा संकलन है। काव्य उड़ान पुस्तक अनुकरण जी से अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए, वर्मा जी से भी अनुरोध है कि कृपया मंच पर आके सहयोग करें। होते हैं जो सिर्फ जीवन में एक बार होते हैं, उन कार्यक्रमों का हिस्सा बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। काव्य युग में जहाँ लोग प्रिंट मीडिया को पढ़ना कम चाहते हैं और सोशल मीडिया पर किताबें और रचनाओं का पाठ कर लिया करते हैं, उस दौर में किताबों का प्रकाशन, किताबें छापना, उनका विमोचन है। मेरी उड़ान जगदीश कौर जी का एकल काव्य संग्रह है, जिसका विमोचन आपके सामने हो रहा है। इस पुस्तक के लिए एक बार जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। हमारे बीच जो भी रचनाकार हैं, जिन्हें तो सदियों तक वो रचनाएं उस रचनाकार को जिंदा रखती हैं। मेरी उड़ान के बाद जगदीश कौर की ही एक पंजाबी समाज में शिक्षा के द्वारा तत्व बांट रहा हो, वो कई भाषाओं में एक साथ लिखे और पुस्तकों को प्रकाशन की नाम से ही जाहिर है कि जगदीश का मतलब जगत के ईश, जो जगत का मालिक है, जो ईश्वर है, वो वही कर सकता है। सृजन को हमेशा वही करता है जो जगत का ईश होता है। किताबों का विमोचन एक किताब रेखा संतवार जी की पुस्तक है। इनकी इस उपलब्धि के लिए मुझे बात याद आती है कि एक व्यक्ति ने भगवान से कहा कि हे ईश्वर, मैं बहुत समय से तेरी पूजा करता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ, तुझे खोजता मैंने जंगलों में, कंदराओं में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, फूलों में, पत्थरों में, कहाँ तुझे नहीं खोजा, तो मुझे नहीं मिला। क्या तुझे मुझसे कोई वास्ता नहीं है क्या? ईश्वर, तू मुझे नहीं मिलता, तुझे मुझसे कोई वास्ता नहीं है क्या? तो भगवान ने कहा कि हे बंदे, तू क्यों मुझे खोजता फिरता है इधर उधर? तेरे घर में माँ नहीं है क्या? छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं प्रमुख अतिथि गोवर्धन सिंह सोढ़ा, जयलीला, चंद्र प्रकाश गुप्ता, चंद्र सुनील और नारायण दत्त मिश्रा जी, आप अपना पोस्टर लेकर आए। फिल्म है भले दिनों की बात, त्रिपाठी निराला से लेकर हरिवंश राय बच्चन तक इस मंच पर काव्य पाठ करते रहे हैं।
वैशाली कोटाल, कुमारी अनुष्का सेन, कुमारी अर्चिति केसवानी, कुमारी जैनम और कुमारी। इन बच्चियों को देखकर मुझे ये 4 पंक्तियां याद आती हैं मेरी बेटी कि जीने के ढंग हमको तजुर्बों से मिले हैं, मंजिल के पते नेक उसूलों से मिले हैं, हमने तो प्यार से सभी का जीत लिया दिल, हमको ये संस्कार बुजुर्गों से मिले संस्कार हैं जो लोगों का दिल जीतते हैं और उपलब्धियां देते हैं। एक बच्ची आइए खड़े हो जाइए, फोटो सेशन हो जाएगा। कुमारी अनुष्का सेन 11 साल की बच्ची है, 11 साल की ये बच्ची डॉक्टर उमानाथ त्रिपाठी जी कृपया आएंगे, ये सम्मान उनको प्रदान करेंगे जगदीश साहित्य संस्थान की तरफ से। संक्षेप में आज के इस कार्यक्रम पर अपने विचार रखेंगे। 5 मिनट का समय है आपका। महानुभाव, सौभाग्यशाली हूँ मैं और सौभाग्य सर आज साहित्यकारों के बीच में आप लोगों ने फिल्मी एक एक्टर को, एक डायरेक्टर को, एक प्रोड्यूसर को, एक गीतकार को मिलाया हो। हर मुश्किल हल हो जाती है यार से। ये फिल्म भले दिनों की बात कुछ मूल्यों पर आधारित है जिसपे मुझे शूटिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई क्योंकि 1950 में शूटिंग पर आधारित है। आज की स्थिति और उस समय जैसे आगे डेली तो बोलते थे कि नहीं मेरे को बदला जगह मिलना है। कथक नृत्यांगना सृष्टि देवांगन रायगढ़ घराने की सबकी बेस्ट लोक शिष्या सृष्टि देवांगन इस फिल्म की हीरोइन है। एक नेपाल का लड़का जो मात्र केवल एक रोल करने के लिए कुम्हार था, वो नेपाल से आया था। आपके पड़ोस का भी इलाहाबाद का भी एक लड़का कृष्णा श्रीवास्तव जिसने इसमें हीरो के दोस्त का रोल किया है। देश की जानी मानी साहित्यकार कृतित्वकार रश्मिता मिश्रा जी जिन्होंने मेरी सदगुण का रोल किया है और बंगाली फिल्मों की सशक्त अभिनेत्री वंदना के उन्होंने मेरी पत्नी का रोल किया है। एक मूल्य प्रदान कहानी है। आज की स्टोरी में हमने दिखाया है कि लड़की जो है वो झूठ बोलती है कि मुझे रवाईदार करना मिला जबकि नहीं मिला है। उसके पिताजी परेशान हो जाते हैं और अपनी पत्नी का कंगन जो है वो लाके मीडिया को देते हैं। जब विदाई होती है तो मीडिया ये समझती कि मेरा इस पर हक नहीं है तो मैं वापस घर कैसे जाऊँ। आइए संगीत की बात करें। इसमें गुजरा मैंने लिखा है। मुझे बोलते बजी बसुरिया है कान्हा की और मैं बाबरी कंटक पर उठी और बिनो मुझसे बच्ची है मेरी मिलन की आसन की मत छोड़ा मेरी बेसर का तार बदमा मैं तो नखरे जरूरी बजा करूंगा। जिस तरीके से बेहतरीन ये गुजरा लिखा गया उससे बढ़िया संगीत भाई परमानंद वैष्णव जो जगह जगह प्रोग्राम देते हैं। आपके जोधपुर में भी 16 जी प्रोग्राम लेकर आए हैं तो उन्होंने उस फिल्म का संगीत तैयार किया है। इंडियन आइडल सुखी विश्वास ने बेहतरीन गुजरा गाया है। मूल्यों पर आधारित की कहानी है। एक नट जो है जिसको अपने वो धन्यवाद नमस्कार आप लोगों ने मुझे सुना सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। मंच पर अतिथियों के अलावा मेरे सहयोगी के रूप में BL सैनी जी और आदर्श पांडे जी उपलब्ध जो मुझे हर तरीके से सहयोग कर रहे हैं। जगदीश साहित्य संस्थान की संस्थापिका जगदीश कौर जी, उनके पति सरदार मनजीत सिंह। अब जानते हैं किसी भी मातृ शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए परिवार से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। जब हम परिवार की हदों को, परिवार की सरहद से बाहर कोई सामाजिक उपलब्धि के लिए निकलते हैं तो बिना परिवार के सहयोग के कोई भी काम संभव नहीं है। आज साहित्यिक उपलब्धियों में जगदीश कौर जी चाहे साझा संकलन और चाहे एकल काव्य संकलन निकाल रही है या जगदीश साहित्य संस्थान की उन्होंने स्थापना की और हम सभी को एक सूत्र में मेरे पास चाहता हूँ और इस कड़ी में अब अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाऊं उससे पहले आप सभी, कोई औरंगाबाद से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, कोई हरियाणा की धरती से आया है। अगर आज इस कार्यक्रम में आप सभी आए
तभी ये कार्यक्रम सफल और सुखद माना जा रहा है। ये गवाही है इस बात की, इस कार्यक्रम की सफलता की, कि आप देश की हर सरहद से निकलकर प्रयागराज की इस पावन धरती पर हमें अपना सहयोग देने के लिए आए हैं। मैं ये 4 पंक्तियां आप सबके चरणों में अर्पित करता हूँ कि हम सबका हौसला जहां आकर बढ़ा दिया, पर बुझता हुआ चिराग दोबारा जला दिया। हम सबका हौसला यहाँ आकर बढ़ा दिया, बुझता हुआ चिराग दोबारा जला दिया। तस्लीफ लाए आप, करम है ये आपका, हम सबको मुस्कुराने के काबिल बना दिया। सभी को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अगले वक्ता के रूप में मधुकर राव नावोकर जी को निमंत्रित करता हूँ और संक्षेप में अपनी सादर प्रणाम। पूरे हिंदुस्तान से पधारे हुए साहित्यकार भाई बहन यहाँ आए हैं। आज अलग अलग संचालक हैं और प्रतिदिन ये साहित्यिक विधा का समीक्षा कर साहित्यकारों को सम्मानित किया जाए। इसके साथ ही लघु कथा, गजल, कविता वगैरह वगैरह जितनी साहित्यिक विधा है, ये इसका दैनिक आयोजन। मैं समझता हूँ आज का आयोजन साहित्यिक जगत में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं स्वयं पहली बार इस कार्यक्रम में आया हूँ, जबकि मुझे पता है जगदीश कौर जी ने 1 वर्ष में यह तीसरा कार्यक्रम आयोजित किया है। किन्हीं कारणों से 2 कार्यक्रम में मैं शामिल न हो। तो मित्रों, ज़्यादा न बोलते हुए, वक्ताओं की संख्या अधिक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबका सहयोग, मार्गदर्शन यूं ही मिलता रहे और जगदीश साहित्य संस्थान साहित्यिक शिखर को, उसकी बुलंदियों को छूते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सभी की उपस्थिति को नमन करते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सहयोग बनाए रखें। जय, धन्यवाद। ये शब्द देने जा रहा हूँ, वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ अपने अनुज और सिख समाज के श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष सरदार राजेंद्र सिंह को। उनके लिए 4 पंक्तियाँ, मैं पीछे बैठा तो ये 4 पंक्तियाँ मेरे मन में आई, मैंने भी लिखी आपकी शख्सियत पर कि हम जिसे पत्थर समझ बैठे वो गौहर निकला। हम जिसे पत्थर समझ बैठे गौहर पर गिरा। हम जिसे पत्थर समझ बैठे वो गौहर निकला। हद वो शख्स वो हद से कहीं ज्यादा मोतबर निकला। और देखने में तो था एक कतरा ही, देखने में था बस एक कतरा ही, लेकिन जब खंगाला गया तो उसमें से समंदर निकला। बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं राजेंद्र सिंह जी को आवाज देता हूँ कि आए और हमें अपने विचारों से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मंच पर आसीन परम आदरणीय न्यायमूर्ति श्री पी.सी. दीक्षित सर, मेरे पिता बेदी भैया, मेरे बड़े भाई मनमोहन सिंह तन्हा जी, मंच पे बाकी वशिष्ठ जन, सभा में उपस्थित अति वशिष्ठ साहित्यकार और कविजन, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके समक्ष खड़ा होकर के कुछ बोलने तो मैं एक तथ्य की बात करूंगा सिर्फ। जहां संसार में और समाज में इतनी नफरत, इतनी लड़ाइयां, एक दूसरे से इतना बैर चल रहा है, तो मैं वहां बस
सरदार वीर सिंह द्वारा रचित एक कविता आपके सामने रखूंगा। हालांकि ये मेरा वो नहीं है, क्योंकि माहौल ऐसा है तो मैं वही रखूंगा आपके सामने, और मैं थोड़ा सा उसको गा के आपके सामने रखूंगा। मैं गायक तो अच्छा नहीं हूँ, बट मैं कोशिश जरूर करूँगा। मैं मंदिर दे विच अल्लाह अल्लाह आखांगा, मैं गुरुद्वारे विच नाम नाम दा बोलांगा, मैं घर खुदा दे जाके बालूं बत्तियां, मैं यीशु दे घर जाके रोजा बोलांगा। एक दा पाठ है पढ़िया एक नूं जपदा हां, नानक दा पुत हां तेरा तेरा तोलांगा। हो रब देओ बंदेओ रब करके उस रब नूं जानो, मजहबियों वखरे ने छड़ के एक पछाणो। चाहे जख्मा नाल चेहरा लहू लोहान होए, पर मैं मानवता दे हथी हंजू पुंजांगा। नानक दा पुत हां तेरा तेरा तोलांगा, नानक दा पुत हां तेरा तेरा तोलांगा। साहित्य संस्थान के एक वर्ष पूर्व होने उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी पदाधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। उससे पहले मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूँ कि हमारे बीच जो आज मुख्य अतिथि की भूमिका में हमें अपना आशीर्वाद मंच में देने के लिए आदरणीय विपिन चंद्र ऋषि दीक्षित जी बैठे हुए हैं। आपका गुरु नानक के दर से, गुरु नानक के घर से बहुत प्रेम है, बहुत गुरु घर से आपका प्रेम है, गुरु घर को बहुत मानते हैं, और आपका परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का रहा है, आपको ये संस्कार मिले हैं। मेरे वीर छोटे भाई मेरे अनुज राजेंद्र जी ने जो कविता आपको सुनाई, उस कविता का अर्थ भाव ये है कि गुरु नानक देव जी का जो एक उपदेश था कि सभ्य सांझी बात सदायक कोई ना जिससे बहरा जियो। वो कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी ईश्वर तो एक है ना, हम सबका खून एक है। जब हमें खून की जरूरत पड़ती है तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी नहीं देखते, खून एक है, सब कुछ एक है। तो फिर भेदभाव कहाँ है, क्यों है, कैसे? बोले जैसा शायद एक शब्द लिखता है, वो कहता है कि कोई मनु काफर आके कोई आके छल्ला, मैं मंदिर के अंदर बैठे गुरमुखी भी लिख बैठा अल्लाह। कहता कोई मुझे छल्ला पागल कहता है, कोई काफिर कहता है, मैं मंदिर के अंदर बैठे गुरमुखी भी लिख बैठा अल्लाह। क्या फर्क पड़ता है अगर तुम उसे जले जले में पूछते हो? अगर तुम एक तरफ ये कहते हो कि हर जले में भगवान है, तो फिर मंदिर और मस्जिद में भगवान कहाँ? मैंने ये बात इसलिए छेड़ी है, एक तो आपका आशीर्वाद, आपकी आशीष से ही आदरणीय न्यायमूर्ति जी, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, इसकी अखंडता, इसकी अनेकता में एकता की भाव में सरहद की दीवार होती है। जिस तरह की दीवार होती है वो दीवार, और वो चांदनी चौक का वो शीश में गुरुद्वारा बोलता है। तो कहीं न कहीं हम उस पहली वर्षगांठ के अवसर पर आए हुए भारतवर्ष के विभिन्न साहित्यकार, रचनाकार, लेखकारी, लेखक, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने यहाँ पर आकर इस संस्थान के इस आयोजन पहले से भी ज़्यादा बेहतर और उत्कृष्ट बना दिया है। इस बच्ची की रात दिन की मेहनत जो आज इस संस्थान को
साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी विल पावर, बहुत फाइटिंग स्पिरिट, सारा कुछ चाहिए होता है तब जाके इतना बड़ा काम होता है। वो इस बच्ची के अंदर और इस बच्ची के प्रति सरदार रंजीत सिंह जी के बच्चों सभी ने इसको पूरा सहयोग दिया तब जाके ये हो पा रहा। आप भारतवर्ष के पवित्र रचनाकार अनुरोध करूँगा कि आप लोग इस बच्ची को सपोर्ट करें ताकि आगे भी ये इस तरह के या इससे भी अच्छे और बेहतरीन आयोजन कर सकें और आप सब लोगों को सम्मानित कर सकें। इस लायक ये बने और ये व्यक्तित्व साधारण नहीं है। आप जो बैठे हुए हैं एक पूरा समूह है अपने क्षेत्र का जो आप उसके प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ बैठे। आपने यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गड़बड़ बढ़ाई है और बेहतरीन संचालन कार्य चलाई कर रहे हैं। तो मैं 4 पंक्तियाँ बहन जगदीश को अंजलि देना चाह रहा हूँ कि हिल मिल खुशियों का संगम हुआ है यहाँ, हिल मिल खुशियों का संगम हुआ है यहाँ, चहुं ओर आज आनंद की बहार है। हिल मिल खुशियों का संगम हुआ है यहाँ, चहुं ओर आज आनंद की बहार है। वो गीत की फुहार में थिरकने का चारों, गीत की फुहार में थिरकने का चारों, मधुर संगीत संग प्यार भरमार है। कि स्थापना दिवस जगदीश संस्थान का, स्थापना दिवस जगदीश संस्थान का, और एकत्रित यहाँ साहित्य परिवार है। कि स्थापना दिवस जगदीश संस्थान का, और एकत्रित यहाँ साहित्य परिवार है। और मन को मयूर राही नाच उठो भाव विभोर, मन को मयूर राही भाव में विभोर भयो, ऐसो लगे जैसे हर्षित संसार है, ऐसो लगे जैसे हर्षित संसार है। और साथ चले तुम हो जिस राह पे शाने हयात, साथ चले और जब चलो ऐसे चलो कायनात साथ चले, जब चलो ऐसे चलो कायनात साथ चले। और वो जमाने में सदा अजमतों पे पहुंचेगा, वो जमाने में सदा अजमतों पे पहुंचेगा। बुजुर्गवार का जिस सर पे हाथ साथ चले, बुजुर्गवार का जिस सर पे हाथ साथ चले। पूरे परिवार का आपको सहयोग मिल रहा है, बड़े हर्ष की बड़े। मैं मंच से जो है जुड़ते शामिल होकर मैं अपने आप को गर्वित महसूस करता हूँ। और मैं अब इस समय अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आपके बाद में की भावनाओं में स्वर्ग होता है। हम इस धरती को भी स्वर्ग बना सकते हैं, जन्नत बना सकते हैं प्यार से। मैं 4 पंक्तियाँ पेश करता हूँ और अगले वक्ता के रूप में आपके सामने मैं आमंत्रित करूँगा कि अपनी इच्छाओं को आदरणीय न्यायमूर्ति के आशीर्वाद दीजिएगा अगर कुछ कह सका हूँ। अपनी इच्छाओं को स्वर्ग बना देते, प्यार करने वालों का एक वर्ग बना देते। अरे मरने के बाद स्वर्ग की उम्मीद करने वालों, क्यों नहीं इस धरती को ही स्वर्ग बना देते। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा नहीं किसने देखा है, लेकिन हम अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से, अपने कर्मों से उस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। मैं आदरणीय न्यायमूर्ति का आशीष इसमें लेना है, लेकिन उससे पहले जगदीश साहित्य संस्थान की तरफ से अमरजीत सिंह, सुरेंद्र और महेंद्र पाल सिंह जी को सम्मानित करना है। बस आप लोग आ जाए। आदरणीय न्यायमूर्ति जी की तरफ से आपको सम्मानित करके और अग्रज और समाज को न्याय व्यवस्था में पूरी तरीके से प्रतिष्ठित करने वाले आदरणीय न्यायमूर्ति श्री वीसी दीक्षित जी को इन पंक्तियों के साथ आवाज देता हूँ कि आप आए तो दिल को खुशी मिल गई, सूखे फूलों को फिर ताजगी मिल गई एक झलक आपकी जिस घड़ी, मरने वाले को फिर जिंदगी मिल गई। एक बार जोरदार तालियां। सबसे पहले तो मैं अपने मित्र प्रीति जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज के शुभ अवसर पर मुझको यहाँ आमंत्रित किया और आप जैसे विशिष्ट लोगों से मिलने का मौका मिला।
मैं रास्ते में बात कर रहा था कि जगदीश साहित्य संस्थान ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है कि साहित्यकारों का सम्मान करना है। और एक ये आयोजन जो है, क्योंकि आप अपने आप को साहित्य लिखते हैं, वो शौक की चीज़ें हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं है, जो भी कवि है, साहित्यकार है, वो अपना साहित्य अपने शौक के लिए करता है, अपने बड़े काम करता है। लेकिन अगर उसको हम लोग सम्मानित करते हैं तो उसको भी ये महसूस होता है कि हमने जो साहित्य के क्षेत्र में कुछ कार्य किया है तो उसका कहीं रिकग्निशन है, लोग उसको पहचान दे रहे हैं। और ये आज पहली वर्षगांठ है जगदीश साहित्य संस्थान की। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि ये संस्थान ऐसे ही दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहे और साहित्यकार अधिक से अधिक साहित्यकार में भी क्या होते हैं। मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से एक अच्छा पद में मिला। और जो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को एक तो मंच पे बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि हम लोग का कार्य बिल्कुल अलग क्षेत्र का है। एक अपने जो वकालत में थे तो भी अपने मुकदमे से संबंधित चीजें बोलने लगती थी। जज होने के बाद में वो भी खत्म हो गया, सिर्फ सुनने वाला काम रह गया। वकील सामने से बात करता है तो उसमें जो भी उचित निर्णय हुआ कर लिया। तो एक तो मंच पे बोलना हम लोग के लिए बड़ा सहज हो जाता है और फिर आप जैसे विद्वान लोगों के सामने बोलने मैं और असहज महसूस कर रहा हूँ। तो अगर मेरी बातों में किसी को कष्ट हुआ हो उसके लिए क्षमा है। और जगदीश कौर जी के लिए कहना चाहता हूँ कि आप इतनी अच्छी रचनाएं लिख रही हैं, इतने अच्छे आपने कार्य कर लिखे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके संस्थान ने देश के कोने कोने से बुलाते साहित्यकारों को सम्मानित किया है। ये बहुत उत्कृष्ट कार्य है और ईश्वर आपको इसी तरह से इस कार्य में आगे बढ़ाता है। धन्यवाद। और उसका यही ऊंचा उठना जीवन में उसे उपलब्धियां देता चला जाता है। आदमी जितना विनम्र होगा, जैसे जैसे ऊंचे पदवी पर पहुंचेगा, उसकी विनम्रता अगर बढ़ जाती है तो आप यकीन जानिए कि उपलब्धियां उसकी चरण रज लेने को आपको देती है। ऐसा लगता है जैसे उपलब्धियां उसके चरण चुना जाती है। यही विनम्रता हमें ऊंचाइयों पर ले जाती है, क्योंकि किसी भी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बहुत देर तक ठहरा नहीं जा सकता। ठहराव जो होता है वो जमीन पर होता है, ऊंचाई में नहीं होता। जमीन पर ठहरा जा सकता है और जमीन जिसे याद रहती है वो ऊंचाइयों पर जाने की बात नहीं है। बहुत खूबसूरत और बहुत ही आज की ये शाम, आज की ये सानिध्य कितनी देर तक मिले। बहुत जब धूप होती है उस धूप से हमें कोई एक बड़े पेड़ तो दिशा सही होनी चाहिए, रफ्तार चाहे जितनी कम हो। अगर कम रफ्तार की होगी और दिशा आपकी सही है तो आप एक दिन मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। साहित्यकार का काम है आपको सही दिशा से अवगत कराना। आपकी रफ्तार आपकी अपनी, आप चाहे जिस रफ्तार से चले। बहन जी इसको सम्मानित करना चाहिए। जब अंतर्मन आप सभी का जीवन में तजुर्बा रहा होगा कि किसी भी पंक्ति को लिखने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कितना अपने आप से लड़ना। जी इस सत्र का समापन करते हैं और जगदीश साहित्य संस्थान की तरफ से, आपकी तरफ से एक सम्मान की व्यवस्था है आधे पाँव उठने के, और उसके बाद हम दूसरा सत्र शुरू करेंगे। मंच पर अतिथि पुनः मौजूद होंगे और काव्य गोष्ठी जितने भी साहित्यकार रचनाकार हमारे बीच में उपस्थित हैं सबके द्वारा काव्य गोष्ठी काव्य पाठ किया जाएगा। कोशिश करेंगे कि जो लोग बाहर से आए हैं, जिन्हें जाना है, जिन्हें देर हो रही है, उन्हें हम आरंभ में ही कोशिश करेंगे उनके रचना पाठ को सुनेंगे, उनसे अपने विचारों को साझा करेंगे। बुलाया नहीं जा सकता है तो अभी तक जो आपको जोड़ के रख रहे थे, बांध के रख रहे थे, तो मैं उनका सम्मान चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि के द्वारा हो जाए। तो मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय आपका समय जब पोस्टर चलेगा मैंने पहले साहब से कहा कि मैंने
मेहरबानी और प्यार है आप लोगों का इसमें। हम आपके आने से भाग्य सब खुल गए, आपके आने से भाग्य सब खुल गए, मन का पंछी उड़े भाव विह्वल हैं हम, मन का पंछी उड़े भाव विह्वल। शायरी की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में जगदीश साहित्य संस्थान की तरफ से आमंत्रित प्रोफेसर डॉक्टर जहां आरा गुल लखनऊ से हमारे बीच आइए सुनते हैं एक उत्कृष्ट रचनाकार की एक बहुत खूबसूरत सी रचना। सभी अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित सभी साहित्यकारों का स्वागत, इस्तकबाल और खैर मकदम करते हुए अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ जो अपने देश से संबंधित है। और उससे पहले मैं मोहतरमा जगदीश गौर, बहन जगदीश गौर जी की बहुत ही मशहूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और साथ ही मैं जो संचालक महोदय हैं उनका भी, उनकी जो प्रस्तुति है उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। उनकी तारीफ में अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ क्या करूँ आपकी। मैं उनके लिए एक शेर नजर करने के बाद अपनी प्रस्तुति में आऊंगी। इस बहार के मौसम में इतना हो जाए, इस बहार के मौसम में इतना हो जाए, जो जख्म पुराने हैं वो फूल बन जाए, जो जख्म पुराने हैं वो फूल बन जाए। मेरे देश की मिट्टी का कोई सानी नहीं, जिसकी खुशबू मेरे सांसों से जाती नहीं, जिसकी खुशबू मेरे सांसों से जाती नहीं, मेरे देश की मिट्टी का कोई सानी नहीं। दोस्ता हमारा है ये जमीन, ये तस्वीर है। मैं सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, क्योंकि मानवता के लिए इन्होंने एक कदम उठाया है, तो मैं मानवता पर कुछ पंक्तियाँ पेश करती हूँ। उसके बाद मैं, क्योंकि मेरा मन है तो मैं मन कर सकती बात करूँगी। हंसी बांटे नफरत को हराएं, हंसी बांटे नफरत को हराएं, जो पीड़ा में भी दीप जलाएं, जो पीड़ा में भी दीप जलाएं, जिसके मन में करुणा का आवाज, जिसके मन में करुणा का आवाज मन कहे वही है मानव का खास। न रंग देखे न बोली से डरे, न रंग देखे न बोली से डरे, हर दिल को अपनी आंखों में धरे, हर दिल को अपनी आंखों में धरे, जो पराए को अपना बना ले सदा, जो पराए को अपना बना ले सदा, मन बोले वही है सेवा का दाता, वही है सेवा का दाता। हिंसा के बदले शांति चुने, नफरत की जड़ को जड़ से उखेड़े, जो क्षमा से करे नफरत को शांत, मन माने वही है जीवन का मूल। क्या संत बनो, मन बोला तो ध्यान लगाओ, दुनिया की चिंता को अपनाओ, दिल बोला चलो प्यार करें, मन बोला पहले मौन करें, भाषा बोली मैं अब क्या करूं, मन बोला बस तुम छुट्टी करो। एक प्रतीकात्मक शैली है, मौन एक दीपक है जो बिना सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक उपलब्धियों के लिए सम्मान मिलना बड़े गर्व की बात है। एक बार मेरे परिवार के लिए, और बिना परिवार के सहयोग के कोई भी चीज संभव नहीं बनता। वो सिर्फ आपसे 3 का चाहता है। वो चाहता है कि पहली बात तो मैं जहाँ पे काव्य पाठ कर रहा हूँ वहाँ पे तादाद हो, वो तादाद चाहता है, वो तवज्जो चाहता है और वो तालियां चाहता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहता। अगर वो काव्य पाठ कर रहा है और हम बातों में मशगूल हैं,
ये बातें तो कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन काव्य पाठ करके वो जब चला जाएगा तो हो सकता है कि उसके काव्य से, उसकी रचनात्मकता से, उसकी सृजनता से हमें कुछ मिलने वाला हो जो हमने खो दिया हो। तो प्लीज थोड़ी सी तवज्जो दें और आइए रंजना पांडे गुप्ता जी का काव्य पाठ सुनते हैं प्लीज। और अभिनंदन। और मैं ये बताना बहुत जरूरी अपने तरफ से समझ रही हूँ कि पिछले साल जो 2024 का आयोजन था तो मेरा पहला काव्य पाठ यहीं से मेरा शुरुआत हुआ था। मैंने पहली बार यही ऑफलाइन प्रोग्राम किया था और बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश कौर बहन को जो दोबारा इन्होंने याद किया। तो मेरी एक रचना छोटी सी है जो कि बेटियों को समर्पित है और बेटियों और बेटों में अब लगभग बहुत परिवारों में अब अंतर नहीं रह गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटों के संग देखो बेटियां भी चल रही, सुविधा जो थोड़ी पाए उसमें ही बढ़ रही, कुल का विमान भाल पर लेके चल रही। जैसा लड़कों को पढ़ने में होता है, साथ हमारे समस्या में लौट रही स्वजनों का देखो वो आधार शिला बन रही, सामंजस्य घर बाहर में दिखाए रही, सहर धर्मिणी का मान बखूबी निखार रही, मीरा सीता राधा बन प्रेम को जगाए रही, लक्ष्मीबाई जीजाबाई पन्ना खाए है। और जब लड़कों से ये पीछे नहीं है तो किसी भी तरह से ये पुरुष जाति से पीछे अब शायद नहीं रह गई है। जलाए रही ड्राम बक्सों में अब नारी भी चुनवाए रही, माँ बहन बेटियां कम नहीं रह गई, ईंट का जवाब अब पत्थरों से। रंजना पांडे गुप्ता जी का सम्मान होना है, उनके साथ परिवार साथ सब तो है साथ साथ मगर तुम तो नहीं हो, सांसों का भी है साथ मगर तुम तो नहीं हो, सब तो है साथ साथ मगर तुम तो नहीं हो, सांसों का भी है साथ मगर तुम तो नहीं हो, हंसता भी हूँ जीता भी हूँ गम खास नहीं है, हंसता भी हूँ जीता भी हूँ गम खास नहीं है, सब कुछ है आस पास मगर तुम नहीं हो, सब कुछ है आस पास मगर तुम नहीं हो, सफर की है शुरुआत मगर तुम तो नहीं हो, सफर की है शुरुआत मगर तुम तो नहीं हो। मुश्किल होता है एक रचनाकार के सामने उसकी पत्नी बैठा मुझे याद आती है, मैं लिखता हूँ कि मीठे मीठे बोल वो कानों से टकराते नहीं, अरे अब परिंदे लौट करके गाँव में आते नहीं, चांद पर है घर बनाने की तुम्हारी योजना पर किसी के दिल में घर तुम क्यों बना पाते नहीं। चांद पर तो घर एक दिन बना लोगे पर हमारे दिल में घर बना के दिखाओ ना। आइए मैं इसी इधर कुछ दिनों से मैं अस्वस्थ भी चल रही हूँ और कभी रात में लेट के एक रचना लिखी है, पता नहीं सही कि नहीं, पहली बार मैं पढ़ रही इसको मन में। जिंदगी बड़ी कठिन पहेली है, जिंदगी बड़ी कठिन पहेली है, सुख में आंखें चमकती खुशियों से, दुख में आंसुओं से आंख गीली है, दुख में आंसुओं से आंख गीली, जया कहती है ना उदास हो
आदरणीय प्रशासक और जगदीश कौर जी मंच पर पीछे पीछे इस बड़े मंच को नमन में अर्पित करता हूँ। वार्षिक उत्सव में आए सभी का स्वागत करता हूँ। विनय निश्चल नाम मेरा निश्चलता से बात करता हूँ। 60 साल में प्यार लिखे, जब उन्नत सिंगार लिखे और 60 साल में प्यार लिखे, तो हमारे सबके जिम्मेदारी चलो क्या करती सरकार लिखे, तो हमारे सबके जिम्मेदारी चलो क्या करती सरकार लिखे। जब दद्दा सिंगार लिखे, आपस के नैना चार लिखे, जब दद्दा सिंगार लिखे आपस के नैना चार लिखे, फिर हम सबके जिम्मेदारी किसान हवे लाचार लिखे। अब चच्चो फिर सिंगार लिखे, और चच्चो फिर सिंगार लिखे, कैसी हुई तकरार लिखे, फिर हम सबके जिम्मेदारी कितना पहला पहुंचार सिंगार लिखे। चश्मा का बहुते साफ करे, चश्मा का बहुते साफ करे, कितना सच्चा था प्यार लिखे। निश्चल की करो अब सोच रही, निश्चल की करो अब सोच रही, प्रकृत बड़ी लाचार लिखे। नशा खोरियों बहुते बन गया, नशा खोरियों बहुते बन गए, समाज हुआ बेकार लिखे। नीलो पे आया हुआ गाइए, इसीलिए नीलो पे आया हुआ गाइए। दूषित हुई धरती, दूषित हुई धरती, बीमारी आगे बढ़ती है। थोड़ा अपने आप सभी के सामने प्रस्तुत कर देंगे सबका ये मेरा घर आईना सा लगता है, उसका विवरण दे देना उसकी वो करुणा की सूरत, वो ममता की मूरत, हमारी आदरणीय लागे खूबसूरत। बड़ी सादगी प्रेम ही प्रेम छलके, बड़ी सादगी अपना बनेगी झलके। इसी के साथ मेरी रचना प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है बड़ों का प्यार। बड़ों का प्यार आशीर्वाद करे हमको जो मिल जाए, बड़ों का प्यार आशीर्वाद करे हमको जो मिल जाए। आखिरी नहीं, लेकिन मैं अपने पति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज जगदीश कौर जी के अनुरोध पर मैं यहाँ पहुँच गया, इसलिए चलिए क्योंकि समय की सीमा रहती है और प्रयाग की धरती पर है, तो ये यहाँ पर कुछ भक्ति में सुनाना चाहता हूँ। ये संगम का क्षेत्र है, भगवान राम यहाँ पर आए थे, केवट ने उनका प्रक्षालन किया था। तो आज मैं केवट भक्ति पर गीत सुनाता हूं। केवट तेरे भाग्य पर इतना था कि मेरे मन में आया कि केवट में क्या इतना पुण्य था जो भगवान राम ने उसका अपना पैर प्रक्षालन के लिए उसको भगवान ने अवसर दिया।
तो हे केवट तेरे भाग्य पर इधर आता हूँ, तेरी नाम भक्ति पर शीश नवाता, तेरी नाम भक्ति पर शीश नवाता। आपका सम्मान होना है, यही बात आगे आ जाए। साहित्यकार का सम्मान बहुत जरूरी है। साहित्यकार ही समाज को सही माता पिता जी ने नहीं रखा होगा, पता नहीं कितने रखा है। आप इतने दिन को जोड़ के रखते हैं, कैसे आप तन्हा हो सकते हैं। और मेरे आदर्श, मेरे गुरु अदम गोल्वी है, प्रेमचंद हैं और ये सब लोग हैं। तो एक मौका मैं अपने गुरु को सम्मानित में श्रृंगार बहुत कम मिलता हूँ, लेकिन ये 3 दिन पहले मैंने श्रृंगार किया है, उसी से आपको समर्पित करता हूँ। देखिए मैं गा नहीं पाता हूँ, ऐसे पढ़ूंगा ताकि समय भी कम लगे। दिल से दिल मिलने से होता जीवन में सब कुछ हासिल, दिल से दिल मिलने से होता जीवन में सब कुछ हासिल। और दिल की धड़कन पास बुलाती, आकर अपने दिल से मिल, आकर अपने दिल से मिल। और बसने को यदि हाँ कह दो तो पलकों पर कालीन बिछा दूं, बसने को यदि हाँ कह दो तो पलकों पर। वार्षिक समारोह में काव्य पाठ कर रहे थे, डॉक्टर कुमार वर्मा जी का सम्मान हो रहा है। साहित्यकार जो समाज की नब्ज को पहचानता है, उसे पता होता है। दूसरे सत्र के कार्यक्रम की अध्यक्षता, इसकी सदारत करेंगे हमारे बीच भारत भूषण अरोड़ा जी जजबाती। जोरदार तालियां इनके लिए। और मैं इनसे अनुरोध निवेदन करता हूं कि मुझे इजाजत है कि मैं इस कार्यक्रम का इस सत्र का आरंभ करूं। रचनाकार के लिए उसकी पुस्तक का प्रकाशन, उसका विमोचन एक बड़ी उपलब्धि होती है और उसे स्थापित करती है। हम यहाँ उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा हाथ जोड़कर हृदय तल से नमस्कार। इस मंच का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और मैं जगदीश कौर जी का भी बहुत, और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ साहित्यकारों का आभार व्यक्त करती हूँ जो सुन रहे हैं मुझे। मैं उनका भी आभार का विमोचन आप सभी लोगों के द्वारा हुआ। मैं फलफाबाद से हूँ और मैं बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षिका भी हूँ। एक रचना से सबसे पहले मैं अपनी रचना के लिए आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ। मन अलंकार का सज जाए, मन अलंकार का सज जाए, तो तन रोगों से हटे नहीं, हंस कर विस्तारा है, वक्त से शिकवा करो नहीं, परिस्थिति से जीवन खेला है, वक्त से शिकवा करो नहीं, परिस्थिति से जीवन खेला है। माला संघर्षों की पहनो तो हार भी मोती हार बने, अपना सदा सभी सत्य तो दुनिया शिष्टाचार बने। 4 दिनों के जीवन को, 4 दिनों के जीवन को चले मिलकर साथ निभाते हैं, 4 दिनों के जीवन को चले मिलकर साथ निभाते हैं। बजाए सुख दुख के साथी, चलो राग देश को मिटाते हैं। खुशियों के बोकर बीज यहाँ, खुशियों के बोकर बीज यहाँ, खुशियों की फसल काटते हैं। मिलकर चलकर सह कदम साथ, चलो प्रेम सौहार्द बांटते हैं। सारा संगीत रूप है। मैं चाहती हूँ आप सभी इस पुस्तक को पढ़ें। जी धन्यवाद। जगदीश साहित्य संस्थान की तरफ से आपका सम्मान होना है। जगदीश साहित्य संस्थान की तरफ से प्रयागराज एक साहित्यकार शुरू करना चाहते हैं और उनकी तरफ से अन्नपूर्णा मानवीय जी, राजस्थान से ममता जी, आप भी आ जाएं, मंच पर उपस्थित हो। जगदीश कौर जी का सम्मान सुनील दत्त मिश्रा जी की टीम की तरफ से माला। दूसरा, एक बार जोरदार तालियां
जीवन में जो उपलब्धियां के पर आपको जिंदगी में तनहा नहीं मिलेगा। थैंक यू बेटिया, मैं टीम की तरफ से दे रहे हैं। मां शारदा के चरणों में नमन करता हूँ, समृद्ध मंच पर प्रणाम करता हूँ, सभागार में उपस्थित काव्य मनीषियों की उपस्थिति को नमन करता हूँ। पहलगाम की जो घटना हुई और भी उग्रवादियों के द्वारा घटना होती रहती है हमारे देश में, इसका सबसे मुख्य कारण है उग्रवादी नहीं, हमारे देश के अंदर छुपे हुए वो गद्दार हैं, वो देशद्रोही हैं, जिनकी वजह से आए दिन ये घटनाएं होती रहती है। तो सबसे पहले हमें उनका सफाया करना होगा। मां भारती आह्वान कर रही है अपने रणभाग्यों का, पुत्रों का, युवाओं का कि अब उठो, जागो, सोने का टाइम नहीं है और ढूंढो उन गद्दारों को, उनका सफाया करो। इसी भाव पर आगे मेरा एक गीत है, सुनिएगा। जागनो जवान, जागनो जवान, आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। सुनील दत्त मिश्रा जी की से निशानी दे दे, माँ के आंचल के तले नींद सुहानी दे दे, फिर से ले चल मुझे मिट्टी के उसी आंगन में, फिर से ले चल मुझे मिट्टी के उसी आंगन में, चंदा मामा की वही प्यारी कहानी। ऐसा तो क्या जमाना था, वो भी क्या दौर, क्या जमाना था, हर तरफ प्यार का तराना था। लोग मिलजुल के साथ रहते थे, लोग मिलजुल के साथ रहते थे, न थी दौलत न तो खजाना आया है दूर हमसे हमारा साया है, बिठाया था जिसको वृद्धाश्रम वही आया है। एक सम्मानित किया जाएगा और अगले रचनाकार के रूप में हमारे बीच एक बिल्कुल नवांकुर नए युग के नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते जीवन है जनाब, हम हर दिन के हर पल में खुश हैं, हम हर दिन के हर पल में खुश हैं। धन्यवाद। और वर्तिका श्री का सम्मान हो रहा है, इनको ये अगले रचनाकार के रूप में नरेंद्र वर्मा। साथ में ये जो भाई साहब ने मैं नाम दिया है, तो सुनिए जरा और धैर्य से सुनिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब किसी न किसी रूप में भगवान प्रकट होते हैं। तो सुनिए जरा कि अंधेरा भागता जब सूर्य हो छवि मान उठता है, शिलाएं सिर झुकाती हैं कि जब तूफान उठता है। अरे मुझसे क्या पूछते हो, मुझसे क्या पूछते हो? विश्व का इतिहास साक्षी है कि हर शैतान गिर जाता है कि जब इंसान उठता है, कि जब इंसान। तो मैंने भी कुछ शब्दों का सृजन करके एक कविता लिखी है। ये कविता मैंने कब लिखी थी? ये कविता मैंने उस समय लिखी थी जिस समय देश में गद्दारी हो रही थी। लाल किले के ऊपर चढ़ के गद्दारी, गंदे मजहब का जो जहर बोलते, पाकिस्तानी भाषा बोलते, सांसों में बदबू भरी पड़ी, सांसों में बदबू
गाएंगे, उनके पर चले जाएंगे, उनके पर कुछ जाते जो परसों की गोदी बैठे और भारत में रहकर आटे, जो भारत के टुकड़े चाहते और किसी को आजादी जो ताली देते, जो सच्चों को झूठे कहते, देशद्रोहियों से फंडिंग लेते, जो भारत में गदर फैलाते हैं, जो स्विस बैंक में जाते हैं। और सुनिए जरा ध्यान से, जो 8500 की खटखट करके लोगों को भरमाते हैं, कभी पादरी कभी पंडित बनते, कभी मुस्लिम बनकर है तरते, जो देश नीलाम करवाते हैं, जो लोगों को लड़वाते हैं, जो राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, उनके फल कुचले जाएंगे, उनके फल कुचले जाएंगे। जो चंद रुपयों की खातिर जूतों पर नाक रगड़ते हैं, जो हिंदू होकर हिंदू से गद्दारों के लिए झगड़ते हैं, जो अपने बाप को नंगा कर माता का चीर हरण करते, जो केवल पैसों की खातिर गुलामी स्वीकार वर्ण करते, जो लोगों के हत्यारे हैं, जो गद्दारों को प्यारे हैं, जो गौ मांस को खाते हैं और हमको आंख दिखाते भाइयों को, जो हमारे ही भाइयों को भाइयों के हाथों मरवाते हैं, उन गुंडों की क्या बात करें जो लोगों को लड़वाते हैं, जो कहने मात्र के हिंदू हैं पर मुस्लिम कश्ती करते हैं, वे गद्दारों के हाथों बिना मौत ही मरते हैं, जिन्हें अब्दुल कलाम नहीं आता है, जो अन्न हमारा खा करके पाकिस्तान को बसते हैं, जो वस्त्र भारत के पहने और इस्लामाबाद में सजते हैं, इन्हें क्यों भारत में रहने दें, इन्हें क्यों भारत में। और पूरे जगदीश साहित्य मंच का जगदीश साहित्य संस्थान भी कोई सम्मान और स्थान देना चाहते हैं, इसलिए आपके सम्मान के साथ मैं अगले रचनाकार के रूप में हरी नजर नहीं अब आते हैं भारत के गुणगान पूरी दुनिया में गाए जाते हैं, भारत के गुणगान पूरी दुनिया में गाए जाते हैं। अब मैं खास रचना लेके आ रहा हूँ, चाहो तो माना बात करो सभी, आगे आपको बोल दो कोई, माना करो बात सभी लुगाई की, गर सुखी जीवन चाहो तो माना बात करो सभी लुगाई की, झूठ कभी नहीं कहता जब भी कहता हूँ सभी की भलाई की, झूठ कभी नहीं कहता जब भी कहता सभी की भलाई की, जिसने भी बात नहीं मानी, खुद तो लगी हूँ, जितने भी बात नहीं मानी ठीक से खाना भी ना खा पाता है, पानी पीना अगर सीख लिया वरना प्यासा ही रह जाता है, वरना प्यासा ही रह जाता है। गर सुखी जीवन चाहो तो माना करो बात सभी लुगाई की, झूठ नहीं कहता हूँ सभी की भलाई की। अब मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, एक दिन की जीवन चाहो तो माना करो बात सभी लुगाई की, झूठ कभी नहीं कहता, बिल्कुल कहता हूँ सभी की भलाई की। जय हिंद, जय भारत। और वक्त की सीरत है, हर पल बदलता रहता है, मगर दोस्त और दुश्मन में उतर के याद रखता हूँ। अब एक नई छोटे रोज मनन की उस देश में रोज होता है, क्या इसी कारण मेरा दोस्त आज होता है। कहता है सुनो नारी तुम शस्त्र उठाओ, तुम ही अपने आप को बचाओ, छोड़ मेरी तुम खड़क अपनाओ, अब तुम ही अपने आप को बताओ। कब तक तुम आस लगाओगी इन बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही तुम अंधे चौकीदारों से। तुम ही कहो ये असुर तुम्हारे, तुम ही कहो ये असुर तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे, वोट भी तो सिंधुए जनता को, क्या ये तुम्हें न्याय दिलाएंगे। नई कलम जब चलती है तो नई सोच के साथ आगे बढ़ती है और नए रास्ते बनाती है। इन रास्तों को स्वस्थ करना, मजबूत करना, आगे बढ़ चुके समारोह में अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आदरणीय तन्ना जी का धन्यवाद मुझे मोहब्बत से बुलाने के लिए। मंचा से सभी को सादर प्रणाम, वंदन। मेरे सामने जो बैठे हैं, 19
देख साथी ने कह ही दिया, कैसर को पिछला से बरखाते देख, साथी ने कह ही दिया, कभी हमारा भी लिबास और हर घर के आप तक पहुंचा रहा हूँ। हमारे आपके घर में भी यही होता है जो मैं कहने जा रहा हूँ। बात आप तक पहुंचे, आशीर्वाद जरूर दीजिए। मेरा ऐसा मानना है बुढ़ापे में आशीर्वाद की जरूरत ज्यादा होती है। कमजोर उनसे कंधे। हमारे पीछे वैसे आदरणीय मनोज सिंह जी उपस्थित हैं, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इंसान के मरने के बाद उसका दिल 10 मिनट तक जिंदा रहता है, दिमाग 20 मिनट तक, आखिरी 4 घंटे तक और चमड़ी 5 दिन बाद सड़ने लगती है। 5 दिन तक चमड़ी भी सुरक्षित रहती है, लेकिन एक चीज ऐसी है कि जो इंसान के मरने के सदियों बाद भी कभी खत्म नहीं होती है, उसके द्वारा की गई नेकी, उसके कार्य। एक तो एक इंसान जो अपनी जिंदगी में नेकियां करके जाता है वो कभी नहीं मरता, और एक रचनाकार जो अपने पीछे रचना का एक ऐसा संसार छोड़ के जाता है जिसके सानिध्य में आने वाला समय और आने वाली पीढ़ियां उसका आनंद लेती है। उस रचनाकार को, उस नेक दिल के इंसान को हमने आज मंच पर आसीन किया है। एक बार जोरदार तालियां इसके लिए हैं। और मैं अगले कवि के रूप में डॉक्टर राम निवास तिवारी आप कवि हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि कृपया आए और हमें अपनी कविताओं से नवाजें। मैं इस बीच बता दूँ, हमारे बीच सुनील चंद्र मिश्र जी जो अपनी सूर्योदया फिल्म प्रोडक्शन हाउस से आए थे, उन्होंने आदरणीय राजेंद्र सिंह बेदी जी को एक सम्मान देना था। आप उस समय उपस्थित नहीं थे, तो आपका वो सम्मान। इस जगदीश साहित्य मंच की जो संस्थापक है हमारे आदरणीय बहन, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज पूरे देश में साहित्य के क्षेत्र में जो धूम मचाई है वो अद्वितीय है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जोरदार तालियों द्वारा उनका स्वागत करें सभी लोग। और 4 पंक्तियों के साथ हम सबके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए लिखा है कि मंच संचालक मंच की शान, मंच संचालक मंच की शान बढ़िया करते वो ऐलान। वो बात छोड़ते नहीं है पूरी, क्योंकि उनकी है मजबूरी, नहीं तो व्यवस्था में हो जाता व्यवधान, बढ़िया करते वो ऐलान। परवश उनको कहना पड़ता, परवश उनको कहना पड़ता, नहीं तो घी बड़ा क्या करता, जिसकी नहीं कहते वही भी करता। अपने आप को क्या समझता, आपस में करते रहते ध्यान, बढ़िया करते हुए आना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो संचालक है, सबको लगाना ही चाहिए, माँ की भाषा से हम इसको मातृभाषा कहते हैं, हिंदी का सबसे उपयोग करना चाहिए। वो अपना स्वार्थ छोड़ गया, अपना स्वार्थ छोड़ गया, परमार्थ में जीवन हर व्यक्ति को आज लगाना ही चाहिए, हर व्यक्ति को आज लगाना ही चाहिए। सपनों की तारे सारे झूले बादल का झूला, बिजली की डोरी। साहित्यकारों को, बुद्धिजीवी वर्ग को अगर एकत्रित करते हैं
और उन बुद्धिजीवी वर्ग के व्यक्तियों को, उन व्यक्तियों को जो समाज के मार्गदर्शक हैं, अगर एक मंच पर साझा मंच पर लेकर आते हैं, अगर 100 भी ढूंढते कि ईमानदारी के रास्ते पर, ईमानदारी की राह पर सच्चाई का परचम अपने हाथ में लेकर चलते रहो, वक्त तुम्हारे आगे झुकेगा। तुम्हें किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का दामन कभी छोड़ना मत। जरूर ऐसा वक्त आएगा कि उस रास्ते पर चलते हुए तुम्हारे जीवन में मुश्किलें बहुत आएगी। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं कर सकता, इस साहित्य का जाते हैं। तो आइए इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच शहीद ललितपुरी साहब पहले क्रम में और जगदीश साहित्य संस्थान से बहुत आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं और इंसान ने उनकी खातिर जिसने जहां बनाया वो भी तो चाहता है सर्वे भवतु सुखना। मेरी नजर में यारो वो आदमी बड़ा है, मेरी नजर में यारो वो आदमी बड़ा है जिसने सदा कहा है सर्वे भवन्तु सुखना। मेरी नजर में यारो वो आदमी बड़ा है जिसने सदा कहा है सर्वे भवन्तु सुखना। तारीफ कीजिएगा अपने ज़हीर की जो, तारीफ कीजिएगा अपने ज़हीर की जो अरदास कर रहा है सर्वे भवन्तु सुखना। तारीफ कीजिएगा अपने ज़हीर की जो अरदास कर रहा है सर्वे भवन्तु। ज़हीर ललितपुरी साहब बहुत पाकीज़ा आंचल है, इससे मैला नहीं करना। बड़ी ही खूबसूरत संदेश देकर आप देशवासियों मातृभूमि की नाम सुनो, इसकी शान बढ़ाओ। मरने की बारी आई, शहीदों ने लाश बिछाया है भारत में। आप आगे जाइए। जगदीश साहित्य संस्थान का ये वार्षिक सम्मान समारोह, पुस्तक विमोचन सम्मान और काव्य समारोह का आयोजन जो प्रयागराज की इस पावन धरा पर इस नारी को पहचान ले, धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम पर। अगर ये ना मान ले, अगर ये ना मान ले, नारी को पहचान ले, इसे ना बदनाम कर, इसे ना बदनाम कर, गंदे ना काम कर, इसे ना बदनाम कर, गंदे ना काम कर। इतना तो ज्ञान ले, नारी को दिया इसने ही रुतबा दिया, ये तू जान ले, ये तू जान ले। इतना तो ज्ञान ले, नारी को पहचान ले। पगड़ी हमारी शान है, देश हमारा मान है। न तलवारों से, न बंदूक की गोली से, कवि की बोली से, कवि की बुलंद आवाज से हम तेरी कोई जगदीश साहित्य संस्थान की तरफ से आपका स्वागत है। सारे रचनाकारों में आवाज़ों से पहले समाज को सुरक्षित और सुखद बनाता है, ये उस साहित्यकार का फर्ज है। आप सभी साहित्यकार बंधु देश के कोने कोने से साहित्य की सरहदों से चलकर आए हैं। एक बार नहीं, बार बार, हर बार हम जगदीश साहित्य संस्थान की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। अगले रचनाकार को आवाज देना चाहता हूँ। पर आदेश हुआ है संजीव यादव, संजू क्रिकेटर हैं, खेल जगत से आए हैं, उनका स्वागत होना है। खेल जगत की एक बहुत ही परम विभूति हमारे मंच पर आसीन है, आदरणीय बड़े भाई अग्रज राजेंद्र सिंह बेदी जी, और आप सभी महानुभावों से संजीव यादव, संजू क्रिकेटर हैं। जगदीश मेरी बहन और वो जगदीश, जगदीश स्वयं जालसेजी कर्मठन कर्मणा से पावन और एक का करती स्वागत या जगदीश जी आप चाहते
मनसा वाणी कर्मात पावन। आज उन्होंने जगदीश साहित्य सुनाई आप श्रीमती जी को सुरक्षा के लिए सभी रास्ते में कहीं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सुना के छोटी सी सीधे सीधे प्रस्तुति आप बता दें। दुश्मन को मेरे दोस्त तू बेकार ले गया, दुश्मन को मेरे दोस्त तू बेकार ले गया। वो गुजरे हुए पलों को, गुजरे हुए पलों को ख्यालों में ढाल कर, गुजरे हुए पलों को ख्यालों में ढाल कर, इस जिंदगी की नाव को मैं पार ले गया, इस जिंदगी की नाव को मैं गैरों को और गिला हमको प्यार गैरों को और गिला हमको ओ बेवफाई जहाँ पड़ी तूने आने खाक कर डाले शम्मा दर्दे हयात क्या जाने शम्मा दर्दे। मैं सीधे गजल की तरफ जाता हूँ, समय क्या होगा आप सबको पढ़ना है। एक गजल रातें पर सवेरा ही न हो, वो भले रंगीन रातें पर सवेरा ही न हो, आदमी किस काम का जिसको तमन्ना ही न हो, आदमी किस काम का जिसको तमन्ना ही न हो, की बातों पर भरोसा ही न हो, रोए जिसको दिल की बातों पर भरोसा, यूं मिले जिसका मदावा ही न हो, दर्दे उल्फत यूं मिले जिसका मदावा ही न हो, वो भले रंगीन रातें पर सवेरा ही न हो, आदमी जिस काम का जिसको तमन्ना। मैं बातों पर सुनना चाह रहा था, लेकिन समय का अभाव है, फिर कभी आपको शरण में आऊँगा। रोने की गिरगांव बचपन काव्य पाठ के लिए आमंत्रित हैं रविंद्र कुशवाहा जी। हमारी लिस्ट में नहीं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमारी कला की स्टूडेंट रही है, आप कोई लोग नहीं जाने। रविंद्र कुशवाहा जी के संवाद के बाद हमें आपकी रचनाओं को समझने का अवसर सौभाग्य प्राप्त हो। समाज के अग्रणी मनोज सिंह जी से अनुरोध है कि अरविंद वाल्मीकि जी का राजनीति साहित्य में, वैसे तो हम सब हस्तियां हैं, एक हस्ती जो हमारे बीच में है, हमारे मनमोहन सिंह जी। एक मनमोहन सिंह जी वो थे जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री थे, जो बिना वोट के ही असर कर देते थे, और एक हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी तन्हा, जो कभी तन्हा नहीं रहते हैं, और इन्होंने इतना बड़ा राष्ट्र स्तर का ये आयोजन करके हमें लाभान्वित किया। मैं वतन के साथ थे, वतन के साथ है, भूल कर भी न सोचना हम वतन से दूर, भूल कर भी न सोचना हम वतन से दूर, कोराम मचा देंगे, कयामत ढा देंगे, काट काट के हम सदा तो सुलह देंगे। भक्ति की गजल को सुनिए कि हम हिंद की पैदाइश,
मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं जो हमारे रास्ते का रोड़ा होता है। मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं जो हमारे रास्ते का रोड़ा होता है। हमसे उलझना बोर्ड पे बैठे, हमसे उलझना पगड़ी की लाल रखती। जिस प्रकार हमारे भाई देवराज जी ने पंजाबी पगड़ी की बात की और हमारी ये राजस्थानी पगड़ी और राजस्थानी वेशभूषा है कि हमसे उलझना महज आफ्ताब को चिराग दिखाना है। हमसे उलझना महज आफ्ताब को चिराग दिखाना है। उलझ जाए भूल से समझो उसका जीवन थोड़ा होता है। उलझ जाए भूल से समझो उसका जीवन थोड़ा होता है। हम हिंद की पैदाइश ये सोच का सीना गर्भ से चौड़ा होता है। मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं जो हमारे रास्ते का रोड़ा होता है। दुनिया में आज भी मिसाल कायम है। दुनिया में आज भी मिसाल कायम है। हम हिंदुस्तानियों की दुनिया में आज भी मिसाल कायम है। हम हिंदुस्तानियों की चूसते रहते वो आम जो हमारे ये हाथों में चोरा होता है। हम हिंद की पैदाइश ये सोच का सीना गर्भ से चोरा होता है। मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं जो हमारे रास्ते का रोड़ा होता है। हम हिंद की पैदाइश ये सोच का सीना गर्भ। जय हो भारत माता की। इसी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। हमारे देश की सरहदों के पार जो हमारी ख्वाहिश क्या है, एक साहित्यकार की ख्वाहिश क्या है, एक खेल जगत के सिरोधार व्यक्ति की ख्वाहिश क्या है जब वो भारत का तिरंगा लेकर विदेश की जमीन पर खेल जगत हो या कोई भी जगत हो अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का जब प्रदर्शन करता है ना तो उसका सीना गर्भ से चौड़ा हो जाता है। और हमारी धरती से जब जय जयकार गूंजती है तब यहाँ पर खड़ा हुआ हर बात करती है, कहता है कि भारत माता की। वीर सैनी जी को मैं आवाज देता हूँ बड़े ही एहतराम और अदब के साथ। एक बार जोरदार तालियों से। गोवर्धन सिंह सोढ़ा जहरीला, ये जहरीला शब्द जो इनके हृदय से निकला, शंकर भगवान ने वो जहर अपने गले में रोककर स्वयं को तीर कट किया था। ये जहरीला वो व्यक्ति है, वो साहित्यकार है जो हमारे देश की सरहदों पर भगवान शंकर बनकर उसके जहर को स्वयं ग्रहण करके हमारे देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं। मैं सल्यूट करता हूँ सर, प्रणाम करता हूँ। साहब करना साहब बहुत बहुत धन्यवाद। यही बात मैं भी कहना चाहता था लेकिन अब जहरीला शब्द का अर्थ भी बता देता हूँ मेरी अपनी सोच के अनुसार। जय यानी वहां उस परिभाषा में अगर खरा नहीं उतरू तो आप मेरे को कहने का आपको मंच पे कभी ना। जय यानी जमा दिल वाला, जय यानी जमा दिल वाला, है यानी हर एक की मदद करने वाला, री यानी रीति रिवाज जो गर्ज है उसे कभी नहीं मानने वाला, ला यानी लाजवाब सभी वाला, जहरीला जहरीला बस नंबर हो नीचे। हर प्रोफाइल पर मुस्कान जमी है, हर हकीकत में करनाई कमी है। बिजली की रफ्तार से दौड़ते हैं सब, हर सेकंड की कीमत, हर पल का हिसाब। सुबह अलार्म से शुरू, रात स्क्रीन पर। एक बात बोला, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। काव्य गोष्ठी के दौरान किसी भी क्रम के टूटने या परंपरा के टूटने के लिए मैं उत्तरदायी जरूर हूँ। मेरी जिम्मेदारी रह गए शांति सुख की खोज में कुछ तो फल मिले तब घोर व्याकुलता भई, सद्भाव भी गोते भय अरु, सद्भाव भी गोते भय।
और अगले रचनाकार के मैं सुनील दत्त मिश्रा जी को आवाज दे रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर B.L. सैनी जी अपनी तरफ से कोई लाज ना पेट और मैं आऊंगा भूखे पेट, मातृभाषा हिंदी को दिल में शरण करूंगा मैं, और कोई बोले या न बोले और मैं तो बोलूंगा जरूर, ये है गंगा जैसी पावन आचमन करूंगा मैं, और मेरा नाम है सुनील और नहीं दूंगा कोई भी, और हिंदी के लिए जीऊंगा और मरण करूंगा। होना चाहे हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं विष्णुदेव साय जी, उनकी धर्मपत्नी जी के हाथों इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन होगा। मैं जगदीश बहन जी को इस चीज की सूचना दूंगा, जो लोग आएंगे उनका बिलासपुर की बाबूधरा पर स्वागत है। मैं अपनी गाड़ी को नहीं विराम दे रहा हूँ, बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी, और इसके लिए मैं सभी अपनी छत्तीसगढ़ साहित्य परिवार, फिल्म इंडस्ट्री मुंबई और छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की ओर से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर भागतेंद्र सिंह गोरखपुर से हमारे बीच आए हैं, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर भागतेंद्र सिंह गोरखपुर से हमारे बीच आए हैं, आपका जगदीश साहित्य संस्थान की तरफ से स्वागत और सम्मान किया। भूखों के भी कुछ अपने निवाले कर दो, नजर भूखों के भी कुछ अपने निवाले कर दो, अरे जिसका जो हक है उसे उसके हवाले कर दो, जिसका जो हक है उसे उसके हवाले कर दो, सुनने वालों को लगेगी ये गजल है कोई, दिल के इन जख्मों को कागज के हवाले करो। शायद सिर्फ इतना ही करता है कि दिल के इन जख्मों को कागज के हवाले करता है। मैं बड़े अदब के साथ शैलेंद्र अम्बिष्ट जी को आवाज देता हूँ। एक बार जोरदार तालियों की जरूरत है। कोई अपराध, प्रेम पवित्र भावना, प्रेम नहीं कोई अपराध, पर कुछ कुटिल मानसिकता के स्वामी सिद्ध कर रहे अपना स्वार्थ, पर कुछ कुटिल मानसिकता के प्रेम में त्याग और तपस्या होता है विश्वास, पर प्रेम के अंधविश्वास में इनका है बहुत बड़ा शिक्षा करके संस्कारों की शिक्षा देनी होगी और समाज में करना होगा। जी का जगदीश साहित्य संस्थान की तरफ से सम्मान किया जा रहा है, और अगले रचनाकार के रूप में डॉक्टर नवीन मौर्य। रोटी और सब्जियां अमेरिका से मंगाई। चमत्कार का देश बना, होता यहाँ चंबा, चमत्कार का देश बना, होता यहाँ चंबा, कहीं देवता धूप भी रहे, तब चले दिन खंभा। यीशु बाबा सर पे चढ़ गए, कितनी बड़े कढ़ाई, झरझर आंसू आंख से गिरते, रोटी मन में माई, चलो तो बन गया मौका कोया, और सोचा गंगा माई, चारों जही एक साथ है, क्यों माथा डगराई। नाम शाइनिंग घूम रहे हैं, जन मानव के धाम, कथा वचन पर झांझ मचेगा, बात रहे पैगाम प्रिय, बदलूंगा हिंदुस्तान, गाँव आदर्श बनेंगे, साइंस में कब्रिस्तान, खींचे में धन काला होगा, अजोते खेत जपात में होगा, बदलूंगा हिंदुस्तान। जय हिंद का नाम बदल दो, जय हिंद का और नाम बदल दो, रख दो पाकिस्तान। गाँव बदला, शहर बदला, स्टेट बदला, सबका नाम बदला, और जय हिंद का नाम बदल दो, रख दो पाकिस्तान। सब हमारी, जय हिंद का नाम बदल दो, रख दो पाकिस्तान। ऊपर बैठे चीनी नाम बगल में पाकिस्तान, नीचे रावण की नगरी है और नाक पताली पर यूपी भैया बहनी साइल और दिल्ली खालिस्तान, बना भारत मेरा महान, बना भारत मेरा महान। फायर बनारसी अपने फायर के द्वारा सभी को फायर कर गए। मैं अगले रचनाकार को आवाज देता हूँ। मेरे बगल में दो घड़ी के वास्ते तन्हा भी होना चाहिए, जिनसे मिलकर
जिंदगी में दोस्त ही कैसा भी होना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में एक दोस्त को ऐसा होना ही चाहिए जिससे मिलने के बाद जिंदगी आसान लगने लगे। मैं यशवंत यादव गाजीपुर से हमारे बीच में उनको आवाज देता हूँ। यशवंत। बर्बादी 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 बर्बादी, जब से लुटेरों ने पानी है खादी, लोकतंत्र में आ गई है बर्बादी। पूर्वजों के बलिदान से मिली थी आजादी, पूर्वजों के बलिदान से मिली थी आजादी, उस बलिदान की बोली लगा दी, जब से लुटेरों ने पानी है खादी, लोकतंत्र में आ गई है बर्बादी। दारू मुर्गा से और अब इनके बाद मैं एक और नई कलम नई उड़ान वसुंधरा नई कलम नई उड़ान पे हल हो गई तन्हा टूटा जो दिल तो ये टूटा करे, इस बहाने से अच्छी गजल हो गई। जब दिल टूटता है ये जख्मों की तासीर बनती है तभी एक अच्छी गजल होती है। अन्नपूर्णा मालवीय जी की एक बात जोरदार तालियां। तो करूं और क्या मैं समर्पित करूं, तो करूं और क्या शब्द मिलते नहीं मुझको करने मेरा मारा करूं। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और मैं अभी रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ मातृ शक्ति को नमन और सभी विद्यार्थियों को नमन करते हुए से उसके बने कर ही जनी माँ जन्नत का फूल हो तुम, तेरे जैसा कोई नहीं है माँ, तुम्हारे श्वास से मैं श्वास लेती हूँ जी भर कर, माँ तुम्हारे स्नेह की छाया में पलती हूँ जिगर में, माँ तुम्हारे प्रीत से। मैं गौरी पाठ साल में पढ़ाती हूँ। मातृ शक्ति सृजन शक्ति नारी शक्ति से मालवीय जी का मैं बहुत ना करूँ किसी वजह से अपनी जगह पर, मगर मृत्यु की जगह पर हमेशा जगाए रखती हूँ, आइए अपनी युवा शक्ति को चंद पंजाब समर्पित करती हूँ। युवा शक्ति है देश जो युवा शक्ति है युग नायक, युवा शक्ति है युग नायक, सभी जागो और जगाओ, सृजन मार्ग में क्षमता इसकी देश का। युवा शक्ति है युग नायक, सभी जागे और जगाए, सृजन मार्ग में क्षमता है मन में समेटे, वीर वीर साहस प्रतिभा सब युवा है मन में समशक्ति, भवितव्य देश का वयोदिव्य ने भापा, ऋषि मुनियों का दिव्य ज्ञान, ऋषि मुनियों का दिव्य ज्ञान है, हम सबका ही अभिमान। को दिया जाए। अगले रचनाकार के रूप में हमारे बीच चंद्रकांत मिश्र जी हैं और मैं उन्हें आवाज देने से पहले एक मिनट भाई साहब प्लीज। आपका अफसाना दुनिया की जगह पर हो सदा, वो इतने खुश हो आपकी खुशियाँ भी हो लाखों फिदा, इतने खुश हो आपकी खुशियाँ भी हो लाखों फिदा। ओ महफिले दिल में उम्मीदों की शमा जलती रहे, महफिले दिल में उम्मीदों की शमा जलती रहे, और गम का साया तक न आए ये है राही की दुआ, गम का साया तक न आए ये है राही की दुआ। मैं आदरणीय बहन
मैं जगदीश जी को उन्हीं के मंच पर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद भैया। और ये सफल करिए, सफल सुखद एक नवल पहल से जीवन में धरिए। रोज सुबह उठ सभी आज से योगासन करिए। सफल सुखद एक नवल पहल से जीवन में धरिए। सुख शांति का ये दरवाजा विदेश में जा खुला। इसके कारण अब जीवन में माधुर्य रंग खुला। विश्व करे अब भारत विजय पैर धरा दीजिए। विश्व करे अब भारत विजय पैर धरा दीजिए। रोज सुबह उठे सभी आज से योगासन करिए। तन मन से इस पूंजी का अब तुम विस्तार करो। तन मन से इस पूंजी का अब तुम विस्तार करो। निर्बल सोचो को अब तज कर जगत प्रचार उदाहरण बनिए। रोज सुबह सुख सभी आज से योगासन करिए। चित्त विचार से सभी स्वस्थ हो ऐसी हो इच्छा। चित्त विचार से सभी स्वस्थ हो ऐसी हो इच्छा। जनमानस की अब ये पुकार दे घर घर से छा। ऐसा साधो मन तन को तुम बोलो से बचिए। रोज सुबह उठ सभी आज से योगासन करिए। भारत की अनुपम ख्याति अब सब मिल सिर झुकाए। भारत की अनुपम ख्याति अब सब मिल सिर झुकाए। योग दीप से रोग मिटे फिर जीवन में गाए। सूरज की किरणों संग उठो पाठ सहज पढ़िए। रोज सुबह उठ सभी आज से योगासन करिए। रोज सुबह उठ सभी आज से योगासन करिए। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद। और इतनी व्यस्तताओं के बावजूद छंद पर काम करना। हिंदी में लिखती हैं, उर्दू में लिखती हैं, पंजाबी में लिखती हैं, समझ में नहीं आता कि क्या क्या लिखती हैं। और उसके बाद छंद पर काम करना बड़ा काम है भाई। हम आपको प्रणाम करते हैं बहन। और इसीलिए शायद काली की तुलना, जननी की तुलना ईश्वर से दी गई है कि ईश्वर भी सृजन करता है। हम प्रकृति में ढूंढते हैं ना, तो आप देखिए रंग बिरंगे फूल हैं, अलग अलग तरीके के फूल हैं। जितने पेड़ों के पास आप जाएंगे सबकी रंगत अलग होगी। क्या रंग है उस प्रकृति के, उस ईश्वर के, और क्या रंग है नारी है माँ के। मैं हर नारी शक्ति को, हर मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ। और मैं अगले रचनाकार के रूप में अपना वो छीन कर दुखी, हम हार के भी खुश हैं और वो जीत कर दुखी। बात लेकिन वो कोई भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारा होगा और वो समय भी हमारा होगा। जेठा स्वामी, ये पटाखों का खेल हम तब से खेलते आ रहे हैं जब से तुम्हारे बाप दादा बालों में खिजाब लगाया करते थे। को किसी से कोई खतरा नहीं। वो ना डालो, तुम रॉबर्ट और माइकल को तैयार कर दो। हम अभी अभी वीर सिंह से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड माय बॉय? अब कन्हा जी के लिए मैंने बड़ी देर से एक रचना की। इनकी तन्हाइयों को दूर कर है मेरे राम। इनकी तन्हाइयों को दूर कर है मेरे राम। ये तो मनमोहन है, ये तो मनमोहन है, इन्हें तन्हा क्यों बनाता है? इनकी तन्हाइयों को दूर कर है मेरे राम। ये तो मनमोहन है, इन्हें तन्हा क्यों बनाता है? कई सुंदर सी गजलें डाल दे इन पर, कई सुंदर सी गजलें डाल दे इन पर। अभी कम ऊंची हैं,
अभी कम ऊंचे हैं, इन्हें और ऊंचाइयों पर चढ़ा दे, इन्हें और ऊंचाइयों पर चढ़ा दे। हम इलाहाबादी कवि हैं, आपको दीवारों को भी कविता सुना देते हैं। वैसे तो हजारों, ये तन्हा जी 1000 श्रोताओं के बराबर है। जैसे एक शराबी फिल्म में घटना घटी जब अमिताभ बच्चन ने जयाप्रकाश जी को मंच पर बुलाया और पूरा ऑडिटोरियम खाली निकला, तो जयाप्रकाश जी ने कहा आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, समझा। तो वही मैं भी दिन में रख करके आया हूँ, पर एक सवैया से शुरुआत करता हूँ। सब मेरा ही मेरा है, समझ मेरा है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार देखिएगा। मधुमासु मधुमत रंग मथै मन मोर मयूर मनोज बनावे। मधुमासु मधुमत रंग मथै मन मोर मयूर मनोज बनावे। मधुमोह में मंजुल मंजरिया मति मोर मनोरम मोहे मोहावे। महकै मटिया मटिया रंग में, महकै मटिया मटिया रंग में मुनि मंगल मोदक मंगल मुलावे। महिपाल महीधर मर्दन में, महिपाल महीधर मर्दन में मधुमासु मधुमत रंग मथै मन मोर मयूर। चाहे नटवर जी हो, मालवीय जी हो, जहीर जी हो, शैलेंद्र जी हो, कली से मिलता है। चमन में खार से गुल से कली से मिलता है। अजीब शख्स है, यह हर किसी से मिलता है। चमन में खार से गुल से कली से मिलता है। अजीब शख्स है, यह हर किसी से मिलता है। फरेब दे के गया था जो एक दिन मुझको, फरेब दे के गया था जो एक दिन मुझको, तुम्हारा चेहरा उसी अजनबी से मिलता है। तुम्हारा चेहरा उसी अजनबी से मिलता है। और एक शेर कहना चाहता हूँ, अगर सच्चा शेर होगा, कि जहां भी याद करोगे, जहां भी याद करोगे वहीं पे आएगा। जहां भी याद करोगे वहीं पे आएगा। ये किसने कह दिया? वो बंदगी से मिलता है। जहां भी याद करोगे, कहीं भी, किसी भी मुश्किल में उसे याद करोगे, बंदगी की जरूरत, जहां भी याद करोगे वहीं पे आएगा। ये किसने कह दिया? वो बंदगी से मिलता है। और यही तो खूबी है उसके वजूद की यारों, यही तो खूबी है उसके वजूद की यारों, मिले वो जिससे भी जिंदा दिली से मिलता है। मिले वो जिससे भी जिंदा दिली से मिलता है। बताओ क्या वो यूं ही हर किसी से मिलता है? गजल में वो है मेरी या है उसने मेरी गजल, गजल में वो है मेरी या है उसमें मेरी गजल, जो उसका हुस्न मेरी शायरी से मिलता है। जो उसका हुस्न मेरी शायरी से मिलता है। और मक्ता कुछ यूँ है यही साहब की मिठास तेरे गले की मैं क्या कहूँ तन्हा, मिठास तेरे गले की मैं क्या कहूँ तन्हा, सुरीला बोल तेरा बांसुरी से मिलता है। सुरीला बोल तेरा बांसुरी से मिलता है। एक गजल का मतलब 2 शेर में पेश करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो, कि शजरों पे है शजर, शजरों पे है समर, शजर पेड़ को कहते हैं, समर फूल को कहते हैं। कि शजरों पे है समर तो ये तायर कहाँ गए? शजरों पे है समर तो ये तायर पक्षी, शजरों पे है समर तो ये तायर कहाँ गए? पढ़ने लगी है तृष्णगी बादल कहाँ गए? पढ़ने लगी है तृष्णगी बादल कहाँ गए? मजलूम पूछते हैं क्यों मुझसे ये बार बार, मजलूम पूछते हैं क्यों मुझसे ये बार बार, जुल्मों सितम को लिखना है शायर कहाँ गए? जुल्मों सितम को लिखना है शायर कहाँ गए? हमने तो दस्तगीरी में सब कुछ लुटा दिया, हमने तो दस्तगीरी में सब कुछ लुटा दिया, बहरूपिये बने थे जो पागल कहाँ गए? हक में मेरे गवाहियां देने के वास्ते, हक में मेरी गवाहियां देने के वास्ते वो साथ मेरे यहाँ तक आकर कहाँ गए? हक में मेरे गवाहियां देने के वास्ते वो साथ मेरे यहाँ तक आकर कहाँ गए? एक बूंद ही तो मांग के देखी थी बस अभी, एक बूंद ही
तो मांग कर देखी थी बस अभी, दरिया सा दिल था जिनका वो सागर कहाँ गए। दरिया सा दिल था जिनका वो सागर कहाँ गए, पर तन्हा उन्हें बुलाओ तो मैं मांगू माजरत, लफ्जों से मेरे हो के वो घायल कहाँ गए। अगर कोई भी मेरे लफ्जों से घायल होकर कहीं गया है तो उससे बुलाओ, मैं उसके कदमों पर अपना सर रखकर माफी मांग लूंगा, क्योंकि मेरा गुरु नानक मुझे ये कहता है कि ये दुनिया पानी है। इस पानी दुनिया में अगर सब कुछ तुम पालोगे ना, तब भी तुम्हें यहाँ से सब कुछ छोड़कर जाना है। तो वो कहते हैं कि तुम तैयारी यहाँ की नहीं वहाँ की कर। जिनका तखल्लुस जज्बाती है हमारे बीच बैठे हैं गर्दी साहित्य संस्थान की तरफ से, हम इन पंक्तियों से आपका स्वागत करते हुए आपको आमंत्रित। सितारे आ गए, गुलिस्तान के फूल आज सारे आ गए, आसमान से उतरकर सितारे आ गए, गुलिस्तान के फूल आज सारे आ गए, एक से बढ़कर एक नगीने हैं सब, एक से बढ़कर एक नगीने हैं सब, प्रयागराज में कभी शायद सारे आ गए। सम्मानित करें। उसके बाद कार्यक्रम के समापन की घोषणा करूँ उससे पहले मैं चाहती हूँ जो हम लोगों को फिर संचालन से जोड़ रहे थे उनका सम्मान बनता है, तो मैं अतिथियों से अनुरोध करूँगी कि उनका सम्मान अतिथियों के द्वारा हो जाए। सबसे नमस्कार ज्ञापित करती हूँ, आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ और जगदीश साहित्य संस्थान प्रयागराज की प्रथम वर्षगांठ पर आयोजित काव्य उड़ान व्यस्तम समय से हमें सम्मान दिया और अपनी सशक्त उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं विस्तृत करती थी आदरणीय सरदार हरजिंदर सिंह जी, सरदारनी गोविंद कौर, सरदार रजिंदर सिंह कीर्ति जी तथा मंच के अध्यक्ष सरदार मनमोहन सिंह जी और आज के कार्यक्रम अध्यक्ष और मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि और हमारे सभी साहित्यकार भाई बहनों, आप सभी की ने अपना यहाँ पर आकर के किया, हमें आह्वान किया। गीतकार प्रमोद निर्मल जी, डॉक्टर मधुकर राव, उस कार्यक्रम की जो सुबह से 10 बजे से चल रहा है उसके समापन की मैं घोषणा करता हूँ।